हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस जो 20B के हमारे करने थे उसे हम करेंगे। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस एडेड हैं, सारे क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए हम इसे देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर बाय, यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया इसे 1.5 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन दिया है एक मेटल ब्लॉक का। एक मेटल ब्लॉक है विच इज इन क्यूबॉइड शेप और इसका हमें डायमेंशन दे रखा है, मींस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यहाँ दे रखी है हमें। और इसका हमें क्या पता करना है। इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया जा रहा है क्योंकि ये मेटल का है। एंड रीकास्ट इनटू क्यूब्स, और इससे क्यूब्स बनाए जा रहे हैं। ईच ऑफ साइड, जो क्यूब है उसकी जो एक साइड है वो हमें सेंटीमीटर में दी है 45 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड, तो ऐसे कितने क्यूब्स यहाँ बनाए जा सकते हैं इस क्यूबॉइड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक PLOCK ब्लॉक। तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये होगी हमारी जो हमें लेंथ दे रखी है यहाँ पर, ये है हमारी 2.25 मीटर। लेकिन अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 225 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब ब्रेथ निकालेंगे तो ये है हमारा 1.5 मीटर और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आ जाएगा 150 मीटर। सेम हाइट हमें दे रखा है सेंटीमीटर में 27 सेंटीमीटर, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है क्योंकि हमने सारे सेम यूनिट बना लिए हैं। जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला ध्यान रखना होता है कि उन सभी की यूनिट हमारी सेम हो, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। लेंथ की वैल्यू है हमारी 225 इंटू ब्रेथ है 150 इंटू 27। अब इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम अपना कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। आप भी यूज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई तो हर किसी को आता है। तो 225 इंटू 150 इंटू 27, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 911250 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ पर। आप भी इसे करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में या खुद से भी कर सकते हैं इसे, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। जो क्यूब्स निकालने के कितने क्यूब्स हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। ये निकालने के लिए हो जाएगा, ये होता है हमारा साइड का क्यूब होता है। तो साइड हमें दे रखी है 145 सेंटीमीटर क्यूब। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 45 का क्यूब कर लीजिएगा आप, मुझे याद है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 91125। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब इसे हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वॉल्यूम है हमारा मेटल ब्लॉक का, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक, इसका हम ऊपर रखेंगे इसे और नीचे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब इसे हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज को पुट करके, तो ये हो जाएगा हमारा 911250 डिवाइड में 91125। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। मीन्स जो 10 क्यूब्स हैं वो हमारे इस क्यूबॉइड, जो मेटल ब्लॉक था हमारा क्यूबॉइड शेप का, उसको अगर हम रिकास्ट कर दें तो हमारे 10 क्यूब्स बनेंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में हमें पता करना था, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड। तो 10 क्यूब्स जो हैं वो फॉर्म्ड होंगे
इस मेटल ब्लॉक से। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 29। चलिए हम इसे देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल, हाउ मेनी क्यूब्स डज इट्स वॉल्यूम बिकम? अगर हम किसी क्यूब का जो एज है वो डबल कर देते हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या चेंजेस आएंगे वो हमें बताना है। एंड हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स सरफेस एरिया बिकम्स, और उसका जो सरफेस एरिया है उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो भी हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो क्यूब होता है वो हमारा कुछ इस शेप का होता है और इसके जितने भी एज होते हैं वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। एक डाइस, एक रूबिक्स क्यूब इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्यूब का। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इसका जो एज है वो क्या है, ए ले लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो उसका होगा हमारा ए क्यूब, ये होता है हमारा बेसिकली। और जो सरफेस एरिया इसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं एस ए, ये हमारा होता है 6a स्क्वायर। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो लेंथ है क्यूब की वो डबल हो जा रही है उसकी एज की लेंथ। तो जो न्यू एज होगी हमारी, यहां पर न्यू एज ये हमारी हो जाएगी 2a, मीन्स 2 टाइम्स इंक्रीजमेंट हो गया है यहाँ पे। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो हम देखते हैं क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जो वॉल्यूम होगा हमारा, पहले a क्यूब था तो अब 2a का क्यूब होगा। 2 का जो क्यूब होता है वो हमारा 8 होता है और यहाँ पर a क्यूब, तो ये हमारा आ गया 8a क्यूब। तो मीन्स 8 टाइम्स इंक्रीजमेंट हुआ है। यहाँ पर a क्यूब था और जो न्यू वॉल्यूम आया है वो 8a क्यूब है, मीन्स 8 टाइम्स का इंक्रीजमेंट है। एंड अगेन इसी तरीके से जो सरफेस एरिया है वो 6a स्क्वायर था, तो 6 2a का a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6 इंटू 2 2 जा 4 और a स्क्वायर, मीन्स 6 और a स्क्वायर तो हमारा पहले भी था ओरिजिनल वाला, लेकिन अभी इंक्रीजमेंट क्या हुआ है, यहाँ पे नया ऐड हो गया है 4, मीन्स 4 टाइम्स का इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर इसे लिखना चाहें तो 24a स्क्वायर है। लेकिन इंक्रीज्ड वॉल्यूम जो है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम वो कितना है हमारा, देखना चाहें तो यहाँ पर 8 टाइम्स हुआ है हमारा वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट। एंड इसी तरीके से इंक्रीज्ड सरफेस एरिया जो है, क्योंकि इंक्रीजमेंट ही हुई है हमारी, तो ये हमारी 4 टाइम्स है। तो जो वॉल्यूम है उसमें हमारा 8 टाइम्स का इंक्रीजमेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो सरफेस एरिया है उसमें हमारा 4 टाइम्स का इंक्रीजमेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यूब में। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि ये समझ में आया होगा अभी तक आपको। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 30। चलिए हम इसे देखते हैं। अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट 256 रुपीज at rupees 500 per meter cube. Find its volume and the length of each side. तो यहाँ पर एक सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक्स है जिसका कॉस्ट हमें दे रखा है 256 और वो फाइन वुड से बना हुआ है। तो वो जो वुड है उसका 1 मीटर का जो है प्राइस हमें दे रखा है 500 रुपीज। तो यहाँ से हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे इस क्वेश्चन का एंड देन लेंथ निकालेंगे उस एज का क्यूबिकल बॉक्स का। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो वॉल्यूम होगा हमारा, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 256 रुपीज डिवाइड बाई 500, मीन्स जो सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है उसका कॉस्ट एंड देन हम यहाँ रखेंगे नीचे जो फाइन वुड है उसका कॉस्ट 1 मीटर का। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो चलिए, तो जीरो जो है अगर हम इसे यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.56, नीचे डिवाइड में 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 0.5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, यहाँ 1 बच गया, फिर 0 ले लेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पर मीटर क्यूब में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसे हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर क्यूब लिखा है तो 1 मीटर में इतने, तो अगर हम इसे 1 मीटर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसका
3 टाइम्स मीन्स अगर 2 जीरो है तो यहाँ 6 जीरो मीन्स 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.512 को 10 टू द पावर 6 से, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 512000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ ईच साइड, मीन्स एज निकालनी है क्यूबिकल बॉक्स की। तो हम क्या करेंगे, जो क्यूब के शेप में है उस बॉक्स की एज निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है हमारा एक क्यूब, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम और जो क्यूब है यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे। तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू पता है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखें तो हो जाएगा हमारा 512000 अंडर रूट क्यूब, अंडर में क्यूब हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, बाहर आ जाएगा 8 और यहाँ 3 जीरो है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर जीरो बाहर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में 80 सेंटीमीटर इसका आंसर। लेकिन अगर इसे हमें मीटर में करना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8 मीटर आंसर। मीन्स हमारा सेंटीमीटर और मीटर दोनों में इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, एज भी और यहाँ पर वॉल्यूम भी इस क्वेश्चन का। आपको जिसमें सुटेबल लगे आप उसमें इसे लिख लीजिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था और ये एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हो तो प्लीज उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज हमें अपना ढेर सारा प्यार दिखाइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नए एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय।